लिख के दीजिए कलेक्टर साहब, मैं नहीं जाने वाला। कल से आज तक तो ये लोग ऐसे ही बैठे हैं। आप लिख के दे दीजिए। अरे कल आप सुबह हम लोग अरे कलेक्टर साहब, आप लिख के देना चाहते हैं, नहीं देना लिख के चाहते? देना मतलब मैं प्लेन पेपर लिख के दे सकता हूँ, लेटर हेड तो मेरे पास है नहीं सर यहाँ पे। ठीक है, प्लेन पेपर पर लिख के दे दीजिए, दस्तखत आप कर दीजिए, गिरफ्तार करिए उसको। ये 5-6 चीजें मैंने बताई हैं, आप लिख के मुझको दे दीजिए, मैं चला जाऊँगा, उनकी व्यवस्था कर दीजिए। नहीं तो मैं बैठा हूँ, बाकी सर चीज़ तो हुई नहीं। आप लिख के दीजिए। इसका मतलब कमिटमेंट है ना? नहीं, कमिटमेंट की बात मैं नहीं सुनता। कमिटमेंट आप क्या कमिटमेंट की बात माने आपसे? किस बात का कमिटमेंट? नहीं दे सकता मैं तो बैठा हूँ, ठीक। मेरे लिए आज इससे बड़ी कोई मेरा इशू नहीं है। यहीं रुकूंगा, यहीं सोऊंगा, जो भी होगा गाड़ी मत बजाओ। बेकार की बात है, नेतागिरी करने नहीं आया हूँ। आप चले जाइए, जाके बैठ के चीफ साहब से बात कर लीजिए, कमिश्नर साहब से बात कर लीजिए। सर वो सारी चीजें जो सर आपने बोली हैं वो वैसे भी सर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सरकार की हम लोग करेंगे। मुझे भरोसा नहीं है, इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है। मुझे भरोसा नहीं है। मैं लिखित में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से लिखना चाहता हूँ। आप लिखित में नहीं दे सकते, मना कर दीजिए। मैं इनमें सब एक पॉइंट है सर, जो एफआईआर वाला उसका परीक्षण करने के बाद ही कर पाएंगे सर, उसका बस एक। अरे एफआईआर दर्ज करने का अधिकार तो है ना, वो सब परीक्षण के बाद ही। ठीक है, हमारी एफआईआर तो ले लेंगे आप। एप्लीकेशन ले लेंगे सर। हाँ ठीक है, एप्लीकेशन ठीक है, 7 दिन के अंदर हमको बता दीजिए कि उसमें दर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ताकि फिर कोर्ट में जाएं हम। जीरो पे कायमी दे ली कि नहीं तो 482 में हाई कोर्ट चलाएंगे सर अपन। वो जो भी होगा देखेंगे। मुझे लिख के दे दीजिए और इनकी व्यवस्था करिए सब। आखिरकार सागर जिला की सुर्खी विधानसभा के रैपुरा गांव में दिग्विजय सिंह को धरना सफल भाव। वे धरना पे बैठ गए थे दलित परिवार के मकान गिराए जावे के विरोध में, और उसके बाद कलेक्टर मौके पे पहुंचे और दिग्विजय सिंह की सबरी मांगे मान ली। इसके बाद दिग्विजय सिंह उते से रवाना हो गए। सुनो जरा कलेक्टर और दिग्विजय सिंह को संवाद, और इसके बाद दिग्विजय सिंह ने क्या कही। मैंने अपने सोशल मीडिया पर डाला, आपको मेरे फ़ोन से बात की, आपने कहा वो फॉरेस्ट की ज़मीन पर अतिक्रमण है। ठीक है, मैंने बताया कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ क्या है मौके। मौके पर आया तो जितने भी लोग यहाँ पर बसे हुए हैं 50-60 साल से ज़्यादा से बसे हुए हैं। अब इनके सुन लीजिए, अब 50-60 साल से बसे हुए, ये पटवारी भी कह रहा है, आपका यहाँ पंचायत सचिव और पंचायत का सरपंच भी कह रहे हैं, सब 50-60 साल से यहाँ बसे हुए। साहब ये 200 साल से पहले हमारे माता पिता के बाबा रुके। उसके बाद मैंने कहा कि तुम्हारे कोई नोटिस मिला, तो उन्होंने कहा हमको कोई नोटिस नहीं मिला। वो सामने मुझे नोटिस दिखाए, उसमें एक दस्तखत का बताया, दस्तखत मेल नहीं खाते आप, बाकी पे दस्तखत भी नहीं। नोटिस कई लोग तो यहाँ पे मजदूरी करने बाहर चले जाते हैं, आपको मालूम है, ताला डला हुआ। और उसके बाद ऑर्डर हो गया कि इनको जैसी गिराया जाए। 6 मकान इसमें ऐसे हैं जिनको कि प्रधानमंत्री आवास योजना में लिख रखा। अब उनके मकान गिरा दिए गए, उनको इतना समय भी नहीं मिला कि वो अपने घर का सामान निकाल सके। एक व्यक्ति नई फ्रिज खरीद के लाया था, बड़ा मेहनत करके बेचारा, उसकी फ्रिज भी मकान के अंदर दब। अनाज, कपड़ा, लत्ता, पेपर, बिस्तर सब अंदर चले गए। इतनी भी संवेदनशीलता नहीं थी प्रशासन को, पुलिस को, वन विभाग को, कि उनके सामान तो निकालने की जगह समय दे दे। सारा का सारा वर्षा का समय है, कहाँ जाएंगे, उनके पास कोई रहने की नहीं। अब जब मैं यहाँ पहुँचा तो ये हालात और सामने आए। हमारी चर्चा कलेक्टर साहब, डीएफओ साहब, एसपी साहब के सामने हुई। उसमें ये स्वीकार किया उन्होंने कि रेंजर ने गलती की, उसे निलंबित कर दिया गया, नंबर 1।
नंबर 2, जिनके मकान में लोग रह रहे थे उनको तोड़ने के आदेश नहीं थे, इसलिए वो गलती की है। तीसरा, जिनके मकान टूटे हैं, रहायशी मकान टूटे हैं, उनको गांव में आवासीय प्लॉट दिए जाएंगे और उनके निर्माण जिनके आवास टूटे हैं उन्हें तहसील की जमीन में आवासीय पट्टे दिए जाएंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना में जितना खर्च होता है उतना उनको राशि दी जाएगी मकान बनाने के लिए और वो मकान बनवा के देंगे शासन। जो मकान के अंदर सामान उनका दब गया है, नुकसान हुआ है, किसी की राजू की नई फ्रिज टूट गई, उसका भुगतान भी सरकार करेगी। उसके बाद यह है कि सागर जिले में जितने लोगों ने वन विभाग की जमीन पे कब्जा किया हुआ है उसकी सूची वो मुझे 15 दिन के अंदर देंगे। वन अधिकार अधिनियम 2005 में ये प्रावधान है कि जो लोग 2005 के पहले रह रहे हैं उन्हें आवासीय पट्टे, जहां उन्होंने मकान बनाए हुए हैं, रुके हुए हैं, वो पट्टे उनको दिए जाएंगे। तो उस बात का सर्वेक्षण का रिपोर्ट वो मुझे बना के देंगे। सर, इतना बड़ा फैसला एक रेंजर ले सकता है कि ये सब प्रधानमंत्री आवास की कुटीरें टेरें सब अपने मन से तोड़ दे? आपको क्या लगता है? नहीं, डीएफओ साहब के आदेश से तोड़ा उसने। तो इसमें डीएफओ भी रिस्पॉन्सिबल हुए? पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। और बात यह है कि नोटिस का किसी के पास नोटिस नहीं मिला है, तामील नहीं हुई है किसी भी नोटिस की। सर, ये भी एक प्रकरण है। जानबूझकर किया गया, विशेष तौर पे रेपुरा में क्या मान? ये बताया गया कि यहाँ क्या पत्थर की अच्छी खदान है, तो पत्थर की खदान क्रशर के लिए एक तो मंत्री जी के, हमारे रैली के मंत्री जी का भतीजा उसको मिल गया है, ठीक यहाँ पे वो खड़ा हुआ वो ये हिसाब। तो एक मंत्री जी के भतीजे को मिल गया, दूसरा क्यों ना करे। दरअसल वन विभाग की जमीन में अतिक्रमण बता के वन विभाग ने दलित परिवारों के मकान तोड़ दिए थे और के बाद दिग्विजय सिंह पहुंच गए थे सुर्खी विधानसभा के रेपुरा गांव में। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के